द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतती है, इसका खुलासा तेलंगाना की एक खबर से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पैसे बांटती है और पैसे बांटकर जनता का वोट लेती है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की नेता की गाड़ी से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम है और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, पार्षद का पति बताया जा रहा है, और जिसके गाड़ी में 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। बोलता हिंदुस्तान ने भी यह खबर ट्वीट की है, लिखा है तेलंगाना 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया भाजपा पार्षद का पति। उपचुनाव के चलते छापेमारी में पकड़े गए कैश को पुलिस ने किया सीज। तो उपचुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का यह नेता अपने गाड़ी में 1 करोड़ रुपए की रकम लेकर घूम रहा था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से वोटों को खरीदने के लिए खरीद फरोख्त करते हैं। तो चलिए अब पूरा मामला बताते हैं आपको ये कहां का है। दरअसल तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान कथित रूप से बीजेपी नेता की कार से ये 1 करोड़ रुपए निकले हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद इसलिए नहीं डरते कि उनकी गाड़ी चेक कौन करेगा, लेकिन ये भूल गए थे कि तेलंगाना में इनका राज नहीं चलता। तेलंगाना में तो गाड़ी चेक की जाएगी और जब गाड़ी चेक की गई तो 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। खबर के मुताबिक जिले के चेलमेडा चेक पोस्ट पर पुलिस तैनात थी। बीजेपी नेता से इस पैसे का हिसाब मांगा गया कि भाई ये 1 करोड़ रुपए कहां से आए आपके पास और इनको कहां ले जा रहे थे, क्या यूज करना है आपको। चलिए अगर आप बता देते सही तो उसकी भी जांच की जाएगी, लेकिन वो कोई भी जानकारी नहीं दे पाया। तो आप साफ तौर पर समझिए कि ये जो पैसा था वो चुनाव में इस्तेमाल के लिए जाना था, तो कहां से इसका ब्यौरा साहब दे पाते। आप जब इसका ब्यौरा नहीं दे पाए तो सवाल ये खड़ा हो गया कि ये पैसा आया कहां से। इसके बाद पुलिस ने पूरे रुपए जब्त कर लिए। दरअसल आगामी 3 नवंबर को नालगोंडा की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उससे कुछ दिन पहले इस रकम का पकड़ा जाना कई सारे सवाल खड़े करता है कि भाई जो मुनुगोडे विधानसभा सीट है वहां उपचुनाव हो रहा है 3 नवंबर को, और 3 नवंबर से पहले 18 अक्टूबर को इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, तो यह साफ तौर पर इशारा है कि यह चुनाव में इस्तेमाल होना था। नालगोंडा की पुलिस अधीक्षक रेमा राजेश्वरी ने भी बताया कि सोमवार 17 अक्टूबर को जिला पुलिस की टीम गाड़ियों की नियमित चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान 3 बजे चेलमेडा चेक पोस्ट पर एक टाटा सफारी को रोका गया। कार को एस वेणु नाम का शख्स चला रहा था, जो तेलंगाना के करीमनगर से बीजेपी पार्षद सीजे वेणु के पति हैं। मतलब ये बीजेपी के पार्षद के पति हैं, नेता ये भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी रेमा राजेश्वरी ने बताया कि पुलिस की टीम ने बीजेपी नेता की कार चेक की, फिर उसकी डिग्गी खोलने को कहा तो उसमें से एक बड़ा बैग मिला जिसमें एक भारी भरकम रकम मिली। गिनती की गई तो नोटों की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास निकली। वेणु से इस बारे में सवाल किए गए, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, यानी पैसों का ब्यौरा सही तरीके से नहीं दे पाए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बीजेपी पार्षद से पूछा गया कि उनके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, लेकिन उन्होंने ना तो इस बात की जानकारी दी और ना ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कागज दिखा पाए जिससे यह पता चल सके कि यह पैसा जो है कहीं किसी समुचित कार्य के लिए या किसी जरूरी कार्य के लिए ले जाया जा रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने इस सारे पैसे को जब्त कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफ, और कहा है कि अब अगर ऐसे कोई पैसा लेते हुए पकड़ा गया तो हालत खराब कर दी जाएगी। तो आप ये समझिए कि ये बड़ी सफलता पुलिस की कह लीजिए या फिर समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से चुनाव जीतते हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है तेलंगाना का। 2020 में भी ऐसी एक खबर सामने आई थी। भाजपा उम्मीदवार के रिश्तेदार के घर से 2 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए थे, यानी 2.3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार के घर से। यह खबर देखिए डीटीवी इंडिया की, यह पुरानी खबर नहीं है, 2 नवंबर 2020 की है, यानी 2 साल पहले खबर है। भाजपा उम्मीदवार के रिश्तेदार के पास से 2.3 करोड़ रुपए जब्त किए गए। हैदराबाद पुलिस ने दुब्बक विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार के पास से 2.3 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए की बेहिसाबी नकद राशि जब्त की है। आप तस्वीरों में इस पैसे को देख सकते हैं। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन हैदराबाद ने ये पैसे बरामद किए हैं। आपको 500 और 2000 की नोटें दिखाई दे रही होंगी। ये पूरी रकम 2 करोड़ 30 लाख रुपए की है।
दरअसल हैदराबाद पुलिस ने अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह रुपए भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया रविवार को, और दुब्बक विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार के घर से यह बेहिसाबी नगद राशि जो है वो जब्त की गई है, जिसका कोई ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। हैदराबाद पुलिस ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बेगमपेट इलाके में उस वक्त पकड़ा गया जब वे वाहन में नकदी रखकर ले जा रहे थे, जिसे कथित तौर पर मतदाताओं के बीच बांटा जाना था। यह पुलिस की ओर से कहा गया है। तो आप समझिए 2020 से यह खेला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को पैसा देकर वोट लेते हैं और बाद में इसीलिए उनके साथ धोखा करते हैं, क्योंकि जब पैसा लेके वोट दिया है तो आप समझ लीजिए विकास कैसे होगा। और ये जो स्ट्रेटजी है वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपनाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ एक राज्य का फलसफा नहीं है। अगर आप किसी और राज्य की भी बात करेंगे जहां जहां चुनाव हुए हैं तो ये चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पैसे के नाम पर वोट खरीद रहा है, यानी पैसा देकर वोट खरीद रहा है। अब नकदी के साथ पकड़े गए जो 2 लोग थे, एक सुरभि निवास राव भाजपा उम्मीदवार रघुनंदन के रिश्तेदार हैं, जो पुलिस ने 3 नवंबर को दुब्बक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले रकम जब्त की है। कुमार ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ कि सुरभि श्रीनिवास राव ने दुब्बक विधानसभा सीट के मतदाताओं को पैसे बांटने के मकसद से रकम प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि श्रीनिवास राव ने कथित तौर पर यह भी दावा किया कि निजी कंपनी के प्रबंधक ने उसे यह रकम दी थी, जिसके मालिक पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता जी विवेक वेंकटेस्वामी हैं। आप समझिए, सीधे सीधे उस शख्स ने यह बताया कि जो पैसा दिया गया था वो निजी कंपनी के प्रबंधक ने दी थी। जिस कंपनी के मालिक कौन है? भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद, आप समझिए, जिनका नाम है विवेक वेंकटस्वामी। पुलिस इससे पहले 26 अक्टूबर को रघुनंदन राव के रिश्तेदार से 12,80,000 रुपए नगद जब्त किए थे। यानी 26 अक्टूबर को जो है भी ये कार्रवाई हुई थी। उसके बाद 2 नवंबर को कार्रवाई हुई, तो 26 अक्टूबर को भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार के घर से, उम्मीदवार के रिश्तेदार घर से 12 लाख समथिंग बरामद हुए, और यहां पर जो है 2,30,00,000 रुपए बरामद हुए थे। तो ये आप समझ लीजिए कि अभी जो पैसे पकड़े गए हाल फिलहाल में, जो 1 करोड़ रुपए मिले, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह चाल चरित्र रहता है। मध्य प्रदेश से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश जहां जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी के गाड़ियों से बरामद हुई ये रकम है। देखिए, ये 27 नवंबर 2018 खबर है कि मतदान से पहले सीनियर बीजेपी नेता की गाड़ी से नकदी बरामद, कांग्रेस का चक्का जाम। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी नेता की गाड़ी से कैश बरामद हुआ था। देवराज पहियार की गाड़ी में 2,60,000 रुपए बरामद हुए थे। कांग्रेस ने इसको लेकर चक्का जाम भी उस वक्त किया था। भीड़ के हंगामे के दौरान परिहार और उनका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 230 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान होना था। 11 दिसंबर को नतीजे आने थे। उसके पहले आप समझिए 27 नवंबर को ये पैसा पकड़ा गया है। करीब 2,60,000 रुपए पकड़े गए। सत्तारूढ़ बीजेपी के दबाव से मौके से जाने दिया, ऐसा बताया जा रहा है। बीजेपी नेता जो परिहार है, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं। उन्हें प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मानसिक परमार ने बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र के हथुनिया फाटा पर परिहार की गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें 2,60,000 रुपए मिले। गाड़ी में चुनाव प्रचार सामग्री भी मिली। परमार के मुताबिक पुलिस दल मौके पर जांच कर रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिहार की गाड़ी को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम शुरू कर दिया। इसमें सड़क पर दोनों और वाहनों में लंबी कतारें भी लग गई। तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से चुनाव के वक्त पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चुनाव फिर होने वाला है। चुनाव गुजरात में होगा, चुनाव हिमाचल प्रदेश में होगा, तेलंगाना में भी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, वहां से भी पैसे पकड़े जा रहे हैं। जब मेन चुनाव होगा विधानसभा का, तब क्या स्थिति बनकर सामने आएगी। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां भी चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी क्या पैसों के दम पर चुनाव जीतती है, उसकी एक बानगी इन 3 खबरों के जरिए आपको पता लग गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।